आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपको टास्क दिए गए हैं उसमें आपने वर्ल्ड बुक डे के लिए एक पोस्टर को क्रिएट करना है जिसकी डायमेंशन 11 बाय 16 इंचेस रहनी चाहिए। आप एडोब फोटोशॉप या फिर एडोब इलस्ट्रेटर में से किसी भी एक टूल का यूज कर सकते हो उसको क्रिएट करने के लिए। मैं नॉर्मली यहाँ पे जो पोस्टर्स क्रिएट करती हूँ इलस्ट्रेटर में क्रिएट करती हूँ। मुझे इलस्ट्रेटर पर्सनली पसंद है अपने ग्राफिक के हर एक काम को करने के लिए, बट क्योंकि मेरी ऑडियंस में जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड उनमें ज्यादातर लोगों को फोटोशॉप के ऊपर अच्छी कमांड है, तो आज जो है उन सब बच्चों का ख्याल रखते हुए मैं यहाँ पर इस पोस्टर को फोटोशॉप में बता रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब इलस्ट्रेटर में पोस्टर बताया था अपना लोगो, तो वहाँ पर काफी बच्चों को डिफिकल्टी आई थी इलस्ट्रेटर यूज करने के लिए, तो मैंने प्रेफर ये किया है कि फोटोशॉप का यूज करूँ। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को हमने यूज करना है यहाँ पर बैकग्राउंड में। रीडिंग या फिर बुक आपके पास बैकग्राउंड में होनी चाहिए लाजमी। आपके पोस्टर की डेट टाइम लोकेशन आपने बतानी है और साथ ही साथ वर्ड्स जैसे कि ज्वाइन नाउ, डिस्कवर, एक्सपीरियंस, इस तरीके के अल्फाज आपने यूज करने हैं। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर का फोटोशॉप यूज करूंगी। अगर आपके पास फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन मैंने आपको हमेशा एक टूल बताया है जो कि फोटोपिया के नाम से, आप इसको यूज कर सकते हो। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर फोटोशॉप का यूज भी कर सकते हो और यहाँ पर इलस्ट्रेटर का यूज भी कर सकते हो। साथ साथ दो वेबसाइट्स और हैं यहाँ पर, एक कहलाती है PNG विंग। मैं ज्यादातर जो इमेजेस होते हैं वो डाउनलोड PNG में करने के लिए इस वेबसाइट का यूज करती हूँ। एंड देन एक वेबसाइट है हमारे पास वेक्टर स्टॉक की, तो मुझे अगर कोई भी बैकग्राउंड या समथिंग लाइक दैट चाहिए होता है तो मैं वेक्टर स्टॉक की यहाँ पर यूज करती हूँ वेबसाइट को। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, अपना कैनवस क्रिएट करना है। उसके लिए मैं आ जाती हूँ फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में आने के बाद मैं फाइल में जाऊंगी एंड हम यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ से जो है वो कस्टम आपका जो है वो लेआउट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप इसका नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे रही हूँ महक आलमगीर। आप अपना नाम दे दीजिए। देन आपने विड्थ रखनी है 11, हाइट रखनी है 16। मेक श्योर ये आपके पास इंचेस में होना चाहिए, चाहे आप फोटोपिया यूज कर रहे हो या फिर आप फोटोशॉप का यहाँ पर यूज कर रहे हो। ये आपकी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट होने के साथ साथ इंचेस के अंदर डिवाइड हो। देन आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन, अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो 300 रखनी है और अगर आप फोटोपिया यूज कर रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम 92 या 97 समथिंग कुछ होती है, तो आपने वही रेजोल्यूशन रखे रहने देनी है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली व्हाइट, ब्लैक या अगर किसी कलर में बैकग्राउंड चूज करना चाहते हो तो चूज करो। मुझे हमेशा से ब्लैक बैकग्राउंड पसंद है तो मैं इसको चूज करके यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो दिस इज हाउ जो हमारा कैनवस होगा वो क्रिएट हो जाएगा। कैनवस क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर आपको मार्कअप करना चाहिए। मार्कअप क्या होता है, हम रूलर्स की हेल्प से अपने कैनवस को डिफाइन कर लेते हैं। रूलर्स अगर आपको ओपन अप करने नहीं आते तो अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के कीबोर्ड से आपने कंट्रोल R का यूज करना है। कंट्रोल R को आप जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से रूलर्स आपके पास ओपन अप होकर आ जाएंगे। अगर नहीं हो तो विंडो के ऑप्शन में भी अवेलेबल होते हैं। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, रूलर लगाना है। उसके लिए आपके पास टॉप पे रूलर्स होते हैं, लेफ्ट पे रूलर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप से बताती हूँ। रूलर लगाने के लिए आपने क्या करना है, रूलर के ब्लैंक जगह पे रखिए एंड देन इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। आपके पास इस तरीके की एक लाइन आ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली रूलर्स को लगा लीजिए, आपने जितने भी फोकसिंग में लगाना हो। यहाँ से मैं इसको क्लोज करती हूँ, छोटा करते हैं इस पैनल को। एंड अब यहाँ से लेफ्ट से रूलर चाहिए तो लेफ्ट में भी आप यहाँ पे कंसाइज आप जो है वो क्लिक करें एरिया पे और अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर दें। सेम इसी तरीके से सेकंड साइड पे भी एडजस्ट आउट कर दीजिए और डाउनवर्ड्स की साइड पे भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर दें। जितना आपको यहाँ पे रखना है आप उतना रख सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर लेती हूँ। रूलर्स आपको कभी भी काम करते परेशान नहीं करते, सबसे अच्छी चीज ये होती है। हाँ, इलस्ट्रेटर में रूलर्स यूज करते हैं तो वो आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको फोटोशॉप में यूज करती हूँ मेरे पास रूलर्स या ग्रिड नहीं आती। ये सबसे मुझे फोटोशॉप की ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, अब बात करते हैं पोस्टर से रिलेटेड। पोस्टर को 3 से 4 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे, वो भी मैं रूलर से यहाँ पे डिफाइन कर लेती हूँ। सबसे नीचे का जो मेरा पोर्शन होगा, इतना सारा जो है वो ग्राफिक का काम करके अब मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कितने पोर्शन में क्या चीज जो
जो है वो मेजर करनी है। तो मेरा जो सबसे नीचे का पोर्शन होगा लाइक दिस वन, यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट, अपना एड्रेस और अपना अगर मुझे कोई और डिटेल देनी होगी पोस्टर की तो वो प्रोवाइड करूंगी। इसके साथ साथ जो मेरा स्टार्टअप होगा वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा है। इसमें मुझे जो है अपना लोगो डिफाइन करना है कॉर्नर पे, और लोगो के अलावा मुझे अगर कोई टेक्स्ट डिफाइन करना है समथिंग तो वो मैं इस कॉर्नर्स में डिवाइड कर सकती हूँ। बाकी मेरे पास ये बीच का पूरा कैनवस है वर्क करने के लिए, जिसमें मैं टेक्स्ट लिख सकती हूँ, जिसमें मैं बाकी की चीजें भी टाइप आउट यहाँ पर कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। क्योंकि अब मुझे मार्किंग का अंदाजा है तो मैं जो हूँ वो इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अगर आप रूलर को हटाना चाहते हैं तो रूलर पे क्लिक कीजिए और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आपका रूलर आपके कैनवस से हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने डिसाइड आउट कर लिया कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आप चाहे तो पहले टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए अच्छा कलर ब्लैक ही हुआ है तो कैसे पता चलेगा मैं क्या टेक्स्ट लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वर्ल्ड, और देन मैं एक और टेक्स्ट लेती हूँ। मैं अलग अलग करके टेक्स्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, आप जो है वो अगर चाहें तो एक हिसाब से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं अलग अलग टेक्स्ट लिखना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे अलाइनमेंट करनी हो तो मैं अलाइनमेंट भी कर सकती हूँ। देन मुझे यहाँ पे डेट लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगस्त 26। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। अच्छा, ये जो भी फाउंट है ये नंबर जो है वो स्क्रॉल नहीं करता, तो फाउंट अपने हिसाब से बदल लो अगर आपको जो है वो प्रॉब्लमेटिक लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक लिख ली डेट। इसके अलावा हमने वेन्यू लिखना है तो मैं लिखती हूँ ओपन ऑन 9 PM। इसके अलावा हमने क्या चीज लिखनी थी, हमने यहाँ पे डेट लिखनी है, टाइम लिखनी है और लोकेशन लिखनी है। ठीक है, तो एक जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं लोकेशन का। इसमें मैं लिख देती हूँ मेन हॉल एट मिलेनियम मॉल कराची। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी एड्रेस देना चाहो वो एड्रेस दे सकते हो। तो ये वो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हमने डिफाइन आउट कर दी है अपने पोस्टर के अकॉर्डिंगली, जो कि हमें अपने पोस्टर के ऊपर लिखनी है। इसके अलावा भी अगर कोई और चीज लिखना चाहो जैसे नंबर होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल अस लिखते हैं, सिर्फ एट की जरूरत नहीं है। आगे आपने जो भी नंबर लिखना हो जिसमें लिख देती हूँ +92। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी XYZ नंबर अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें लिख ली और मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्लेस आउट कर दी। अब प्लेस आउट करने के बाद क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपनी फाइल में जमा कराने होते हैं। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो टेक्स्ट लिख के, एंड टेक्स्ट लिखने के बाद इसको MS वर्ड की फाइल में सबमिट करा दो। अब हमारे पास आसानी क्या होगी, हमें जो है वो यहाँ पर अपने टेक्स्ट को कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। लेयर पैनल में आ सकते हो आप, और आने के बाद यहाँ से जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, इस सारे टेक्स्ट को मैं लॉक कर रही हूँ एक एक करके। उसका रीजन ये है कि मैं लॉक करके अपना ये सारे टेक्स्ट अपने कैनवस से हटा दूंगी, ताकि जब मैं डिजाइन करूँ पोस्टर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। अब मैं एक एक कर ये जितना टेक्स्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगी। मैंने इसको डिलीट नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको हाइड किया, जाके जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये मेरे पास हाइड अप हो जाए। ठीक है, यहाँ पर तक हमारा काम हो गया जो होना था। अब बारी है हमारे मेन पोस्टर की। अब हमने डिसाइड करना है अपना पोस्टर। तो पोस्टर के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकती हूँ, बुक लिख सकती हूँ, और समथिंग कुछ और भी चेकआउट कर सकती हूँ। तो PNG विंग पे हम जरा बुक चेक करते हैं, और यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट जो मैंने आपको वेक्टर स्टॉक की बताई थी, इस पे रीडिंग चेक करते हैं। रीडिंग से रिलेटेड कोई चीज आती है हमारे पास तो हम वो देख लेते हैं, बुक से रिलेटेड आती है तो वो देखते हैं। मुझे ओपन करते साथ ही इतना अच्छा सा एक पिक्चर दिख गया है, इसको हम ओपन अप कर लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं हमारे पास और क्या है। आप यहाँ पे ना अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएट कर सकते हो, जितनी भी आप क्रिएटिविटी यहाँ पर चाहो आप उस क्रिएटिविटी को क्रिएट कर सकते हो। ये कार्टून कैरेक्टर अच्छा लग रहा है मुझे, इसको ओपन अप कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या दूसरे ऑप्शंस हैं, हम वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप जो है उसको भी यहाँ पर ओपन अप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम फर्दर डाउनवर्ड जाते रहते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जो है यहाँ पे चेंज आउट करना चाहो ना ब्लैक बैकग्राउंड को, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो। मैं पहले यहाँ पे देखूंगी कि आपने कौन कौन से यहाँ पर यूज आउट किए हैं अपने कैरेक्टर्स, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बैकग्राउंड डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो जो है हमारे पास ज्यादा सही रहता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। इसके अलावा क्या देखो, ये अच्छा लग रहा है,
इसे ओपन अप करके आप यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस को ओपन अप कर सकते हैं। ओपन अप करने के बाद आप उसपे जो है वो आसानी से वर्किंग कर सकते हो। क्योंकि क्या है, यहाँ पे सब चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी पे बेस करती हैं। आपने यहाँ पर एक साइज करनी होती है तो आप आसानी से अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मुझे बस आपको ट्यूटोरियल कंपाइल करने होते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको करके बता देती हूँ। जो हमने इमेजेस ओपन किया उसमें ये एक इमेज मुझे पसंद आ रहा है, एक ये इमेज है यहाँ पर जो मुझे अच्छा लग रहा है स्टूडेंट का, और एक ये इमेज है, लेकिन ये इमेज देखो इस पे वेक्टर स्टॉक लिखा है, उस पे वर्किंग करने में हमें टाइम आउट लगेगा। तो जिस तरीके से ये इमेज है ना, इसमें मैं यहाँ से डाउनलोड जेपीजी प्रीव्यू पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। इसको स्क्रॉल डाउन करो तो आपको और काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप के जो है वो मिल जाएंगे इमेजेस। आप उनका यूज भी यहाँ पे कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। एक ये अच्छी लग रही है ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसको देखते हैं। ये हमारे पास है एंड दिस वन इज एक्चुअली लुकिंग गुड। आप इस पे भी क्रिएट कर सकते हो अगर कुछ आप यहाँ पे क्रिएशन करना चाहो। एनीवेज हमने वहां से एक पिक्चर डाउनलोड कर लिया है एंड यहाँ पर अगर मैं रीडिंग की जगह ही बुक्स को सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगर हम कुछ और कैनवस में भी ऐड आउट करें तो वो भी एक अच्छी चीज हो जाएगी ना हमारे पास कैनवस में ऐड करने के लिए। तो ये मुझे एक इमेज अच्छा लग रहा है, इसे ओपन अप करते हैं। और इसके अलावा हमें और कोई चीज अगर मिल जाए अपने कैनवस पे ऐड आउट करने के लिए तो हम फर्दर उसको भी ऐड आउट कर सकते हैं। एनीवेज कैनवस पे चलते हैं वापस और फाइल में जाके जरा ओपन अप करते हैं। ये जो मेरा इमेज था यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। मैंने इसे ओपन करके रखा है यहाँ पर लाइक दिस। अब ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे वेक्टर स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहो तो आप ये पोर्शन रख सकते हो, अगर आप चाहो तो इस पोर्शन को यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करूंगी, इसको क्रॉप्स करूंगी एंड क्रॉप्स करके जो नीचे का ब्लू पोर्शन है ना, राइट, इसको मैं यहाँ से डाइवर्ट कर दूंगी यानी कि डिलीट कर दूंगी एंड आई हैव अ क्रॉप्स ऑन इट। मैंने इसको क्रॉप्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ले आती हूँ अपने कैनवस के साइड में एंड लाने के बाद इस पे क्लिक करूंगी और अपने कैनवस पे ड्रैग कर दूंगी। तो ये मेरे कैनवस पे आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको जो हूँ वो वापस पुट आउट करती हूँ एंड कंट्रोल जेड करती हूँ यहाँ पे और इसको इस तरीके से रख लेती हूँ। अभी मेरे कैनवस के ऊपर तो आ गया है, लेकिन अगर मैं इसको पूरे कैनवस पे इंटीग्रेट कर दूंगी तो ये काफी बुरा लगेगा। तो मैं कंट्रोल टी करती हूँ एंड आई हैव इट लाइक दिस। कितना रखें हम इसको यहाँ तक रख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ तक रख लिया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे आपके जो है वो मार्जिन्स लगा के आप उसके अकॉर्डिंगली लगा सकते हो दोबारा से अपने मार्जिन्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल को पकड़ूंगी और इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। मैंने इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगी और इसका जो नंबर है मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद मैं बस ओके कर दूंगी एंड ओके करने के बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेके अपने कैनवस के अकॉर्डिंगली एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेंगे। अगर आप थोड़ा बड़ा भी क्रिएट कर लोगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने जैसी कलर पिकर से पहले कलर पिक किया था ना, तो देखो इसने डायरेक्ट कलर ले लिया। अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल बना के करती तो फिर मुझे यहाँ से शेप का फिल बताना पड़ता। अब हम लेयर पैनल में आएंगे और इस रेक्टेंगल को, ये जो हमारा इमेज है, इसके डाउनवर्ड्स ले जाएंगे। तो देखो अब मेरा जो कैनवस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कैनवस क्रिएट आउट किया है वो मेरे दूसरे कैनवस से बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से कंपाइल आउट करने के बाद क्या करूंगी, एक अदर स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अगेन जब मैंने अपना कैनवस क्रिएट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैंक आउट लग रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक और जाऊंगी, एक और रेक्टेंगल टूल को क्लिक करूंगी, बट उससे पहले मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगी। आई ड्रॉपर टूल लूंगी, आप आई पे क्लिक करके भी आई ड्रॉपर टूल को ले सकते हो एंड ये कलर मुझे जो डार्क वाला ब्लू है ये अच्छा लग रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और जो मेरे नीचे का लोअर पोर्शन था ना, इसमें मैंने ये क्रिएट कर दिया। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक सो गुड। अगर तुम इसका बॉर्डर देना चाहो तो फिर तुम इसका बॉर्डर भी यहाँ पर दे सकते हो, बट मैं बॉर्डर नहीं दूंगी। ठीक है, तो अब आप मेरा कैनवस देखो कि अच्छा लग रहा है दूसरे कैनवस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारे डिफरेंट टाइप के हमने वर्ड्स लिख के रखे थे वो ओपन अप करने का टाइम है। तो लेयर पैनल में आते हैं, हमारे जितने भी वर्ड्स थे उनको हम यहाँ से ओपन अप कर लेते हैं। आपने मेक श्योर करना है आपके सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके कैनवस से अपग्रेड होने चाहिए। ओके, कंट्रोल जेड करेंगे। लेयर पैनल से आपका लेयर जो है उसको लॉक करो, आपके रेक्टेंगल को लॉक करो एंड जो वर्ड्स हैं आप उनको ओपन अप कर लो अनलॉक करके, ताकि जो है आपके पास इनको इंटीग्रेट करने के लिए आसानी रहे। ठीक है,
अब ये जहां पे भी आपने प्लेस आउट करने हैं आप वहां पे इनको प्लेस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। तो ये सब हमारे पास डाउनवर्ड कैनवस पे है, तो इनको डाउनवर्ड कैनवस पे ले जाते हैं। ये रेक्टेंगल जो यहाँ पर है ये भी डाउनवर्ड से आएगा हमारे पास, ताकि ये टेक्स्ट इसके ऊपर कंपाइल हो सके। अभी सिर्फ आपने टेक्स्ट पुट आउट कर देना है यहाँ पे, बाद में इसकी अलाइनमेंट, बाद में इसके फाउंट हम डिसाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दिस टेक्स्ट की। ये वैसे एक अच्छे फाउंट में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके इसका कलर अगेनली यहाँ से डार्क कर सकते हैं। ठीक है, डार्क कलर में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, तो हम इस तरीके से इसका डार्कर शेड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाउंट चेंज करना चाहो इसको अगेन कंपाइल करो एंड आप फाउंट में से कोई भी अच्छा सा फाउंट देख सकते हो। जो फाउंट है मुझे यही फाउंट ठीक लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के अकॉर्डिंगली देख लेती हूँ यहाँ पर और डिफरेंट टाइप के फाउंट। अगर आपको कोई और टाइपोग्राफी में फाउंट अच्छा लग रहा हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगर फाउंट पसंद नहीं आ रहे तो अपने अकॉर्डिंगली फाउंट को डाउनलोड भी कर सकते हो। बट आपका जो फाउंट होना चाहिए ना, आपने एक बात का ख्याल रखना है, वो बिल्कुल आपके पास कंपाइली जो है क्या कहते हैं फाउंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा फाउंट होना चाहिए जो कि आपके पेपर पे आपने जो पोस्टर बनाया है ना उसमें दूर से नजर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा लाइक दिस, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा फाउंट अगर हम लिखेंगे तो ये कहीं दूर से नजर ही नहीं आएगा। हालांकि देखो ये कैनवस पे बुक का फाउंट जो है वो अपने बैकग्राउंड की कलर पे लिखा है, बट बुक और डे दोनों चीजें नजर आ रही हैं, तो आपने इस तरीके से फाउंट को यूज करना है। तो चलो सेम ही फाउंट यूज करते हैं यहाँ पर, जो हमने ऑलरेडी यूज कर यहाँ पर रखा था। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्ल्ड रखती हूँ, आई हैव अ बुक हेयर और आई हैव अ डे हेयर। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मुझे बुक वाला जो मेरा टेक्स्ट है ना, इसको यहाँ पे कलर करना चाहिए सेम कलर जो कि अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से आप एक डार्कर सा कलर चूज कर सकते हो या थोड़ा लाइटर सा भी। ये कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है और आई हैव इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। इसका यहाँ से कलर है 081F4D, तो इसको जरा कॉपी कर लेते हैं ताकि अगर मुझे कहीं और भी इनहेंस करना हो तो इनहेंस कर दें। इसका साइज जरा यहाँ से 142 करते हैं, 172 करते हैं, ताकि हम देखें कि कैसा लग रहा है। 172 पे ही अच्छा लग रहा है, इसको हम इस तरीके से कंपाइल कर देंगे। तो मुझे ये चीज लग रही है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा इमेज है, इसको और थोड़ा डाउनवर्ड्स जाना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो यहाँ रख के इसे क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपना वर्ल्ड रख सकते हो और यहाँ पे आप जो है वो डे भी रख सकते हो। अब आप इसके अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो लिख सकती हूँ, अगर मैं और यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे बॉक्स एक क्रिएट करके उसमें भी लिख सकती हूँ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ से क्या क्रिएट करूँ, एक पॉलीगन क्रिएट करते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं और जरा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं पॉलीगन क्रिएट करके लाइक दिस। मैंने पॉलीगन क्रिएट कर दिया है और आई थिंक इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसमें एक और काम कर सकते हैं हम पॉलीगन के अंदर। ओके, आई पुट द पॉलीगन एट द सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया पॉलीगन। और यहाँ पे बुक को हम ऐसे ही रख के रहने देते हैं। वर्ल्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप कोई और कलर चाहो तो कोई और भी दे सकते हो। मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, या फिर मैं यहाँ पे और कौन सा ऐसा कलर चूज करूँ जो मुझे दूर से नजर आ सके। तो मैं ये वाला कलर भी एक चूज कर सकती हूँ। अगर मैं आई ड्रॉपर से इस कलर को पिक करूँ, आई हैव दैट कलर, मैं जूम करती हूँ ताकि नजर आए। मैंने ये वाला कलर आई ड्रॉपर से पिकअप किया है एंड आई हैव अ टेक्स्ट हियर, और मुझे ये कलर का कोड कॉपी करना पड़ेगा एंड हम यहाँ से इसको पुट आउट कर देंगे। हाँ, तो देखो अच्छा लग रहा है ये वाला भी। ठीक है, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। तो मुझे लगता है इसका साइज थोड़ा छोटा करना चाहिए। 72 विल बी अ गुड आइडिया। यहाँ से डे में जाएंगे, इसका साइज भी मैं अप्रोक्सीमेटली 72 करूंगी एंड यहाँ पे हम सेम कलर को पुट आउट कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लो, जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहो आपके अकॉर्डिंगली। ऐसे रखना चाहते हो ऐसे रख लो, किसी और तरह रखना चाहते हो
किसी और तरह इसको एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, वर्ड को यहाँ एडजस्ट करती हूँ। मुझे ना एक्चुअली एक चीज रियलाइज हो रही है यहाँ पे टेक्स्ट करते हुए कि मुझे इस बुक के टेक्स्ट को और एनहांस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसको इतना साइज में दूं तो भी अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो सेंटर रूलर लगा लूं क्योंकि ये सेंटर से कुछ ज्यादा ही मुझे आउट ऑफ द ऑर्डर लग रहा है। हाँ अब ठीक है, और इसे जरा सेंट्रलाइज कर दें लाइक दिस। और अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बुक डे। ओके, तो दिस इज हाउ आई एक्चुअली क्रिएटेड अपना कैनवस। ठीक है, मैंने इस तरीके से कैनवस को क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ से लेयर पैनल दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ क्या करते हैं, यहाँ से हम एक अदद जल्दी से लेते हैं स्क्रीनशॉट और सबमिट कराते हैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर लाइक दिस। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो अपर टेक्स्ट था वो आ गया है अपनी जगह पे। अब ये जहाँ पे भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनको लॉक कर लें ताकि अपनी जगह से ना हिले। पॉलीगॉन अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है, इसको भी हम जरा लॉक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि हम कोई एक यहाँ पे हमें ज्वाइन नाउ समथिंग इस तरीके से कुछ लिखना है। और एक अदद मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे अपना एक अच्छी रीडिंग की यहाँ पे लाइन लिखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ गूगल के ऊपर एंड वी विल राइट रीडिंग टैग लाइन्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कैनवस बहुत खाली खाली लग रहा है। तो उसके लिए आप जो है कोई भी एक रीडिंग की टैग लाइन को जो है वो सेलेक्ट कर लो। पहली वेबसाइट ही मैंने ओपन कर ली है, यहाँ से देख लेती हैं। टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर, रीड टू सक्सेस, टेक अ लुक, रीड अ बुक। ठीक है, ये एक अच्छी लाइन लग रही है। इसी को सिंपल कॉपी करूंगी इसी वेबसाइट से। अपने फोटोशॉप में आएंगे एंड विल हैव अ पेस्ट हियर। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल ए करेंगे, इसका कलर बाद में चेंज करते हैं। सबसे पहले फाउंट जो है वो इसका स्मॉलर करते हैं, इसको 18 करते हैं। इस टेक्स्ट का जो मैं यहाँ पर फाउंट रखूंगी वो मैं रखूंगी अपनी पसंद का टाइम न्यू रोमन। मुझे टाइम न्यू रोमन का फाउंट बहुत पसंद है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली जो फाउंट पसंद हो आप वो वाला फाउंट यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगेन इन ड्रॉपर टूल लेंगे, इस कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसका कोड कॉपी करेंगे एंड देन अपने टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सेम कलर कर देंगे। कलर आपने बिल्कुल सेम रखना है। अब आप यहाँ से इसका साइज एनहांस कर सकते हो। 48 बहुत ज्यादा हो गया है, 30 विल बी अ गुड थिंग। ठीक है, तो 30 हमारे पास यहाँ पर अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप किसी और कलर में भी इसको जो है वो मेंशन आउट कर सकते हो, बट मुझे अच्छा लग रहा था इस तरीके से रखने के। अब मैं जब इसको कंट्रोल 0 करूँ तो देखो हमारा पोस्टर भी अच्छा लग रहा है, हमारा लुकअप भी अच्छा लग रहा है। कि मुझे लगता है कि अगर ये वाला जो इमेज है इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा। ठीक है, लाइक दिस। क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्वाइन नाउ समथिंग कुछ भी लिखना होगा ना इस तरह। ठीक है, तो देखो अब जो मेरा पोस्टर है वो कितने अच्छे तरीके से डिफाइन आउट हो गया। अब अपनी एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली आपने करते रहना ना, जैसे भी आपको सही लग रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। अब आपने यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, लोगो मिसिंग है एंड हमारा जो बाकी का स्टफ है वो मिसिंग है। और इन्होंने हमें क्या बताया था हमारे कैनवस में एक्चुअल एक्सरसाइज फाइल में, जॉइनस, डिस्कवर या फिर एक्सपीरियंस, हमें इन तीनों में से एक अल्फाज को यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन अस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक जो है वो जाती हूँ टेक्स्ट में एंड आई विल राइट ज्वाइन अस। ठीक है, ज्वाइन अस, और हम यहाँ पे लिखते हैं डोर्स ओपन एट 9 PM। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डोर्स ओपन एट 9 PM। यहाँ पे अब जो है मैं एक मिनट दिखाती हूँ जूम करके, वेट फॉर अ व्हाइल। जूम हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना ओपन ऑन 9 PM, लेयर पैनल में से इसको डिलीट कर दूंगी। लेयर पैनल अगर दिख रहा है तो ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड से लेयर पैनल दिख जाता है। यहाँ से फाइंड आउट कर लो कहाँ लिखा है, ये लिखा है टेक्स्ट, इसको जरा डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा मेन टेक्स्ट, इसको जो है हम यहाँ पे एनहांस कर देंगे। अच्छा 60 काफी बड़ा साइज हो जाता है, तो इसको ले जाते हैं 42 पे। 42 पे अच्छा लग रहा है, 42 पे अच्छा लग रहा है। दूर से
नजर भी आएगा। और ज्यादा अगर चाहो तो और ज्यादा भी कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे लगता है कि जो ज्वाइन अस लिखा है ना, इसमें मुझे कलर चेंज करना चाहिए, तो मुझे ये पिंक कलर अच्छा लग रहा है। आई टेक दिस और यहाँ से इसका कोड जो है वो मैं कॉपी कर लूंगी और उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन अस को सिलेक्ट कर कर यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूंगी। अगर चाहो तो इसको यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड करने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बोल्ड करने में अच्छा लग रहा है तो बाकी का भी जो टेक्स्ट है इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो आप देखो कि कितना अच्छा सा लुकअप आ रहा है अब हमारे पास। अब अगर मुझे ये चीज अपनी अरेंज करनी होगी ना, तो मैं इसको भी और अच्छे से अरेंज आउट कर दूंगी। एक चीज यहाँ पे मैंने और सोची है करने के लिए, उसको डिफाइन आउट करते हैं। बट उससे पहले हम अपना पूरा कंपाइलिंग लुक देख लेते हैं। पॉलीगॉन को अगर और ऊपर ले जाना चाहें तो लेयर पैनल से आप जो है वो पॉलीगॉन को सेलेक्ट कीजिए और इससे थोड़ा सा यहाँ तक ले जाए। इसका रीजन बताती हूँ, मुझे लोगो लगाना है यहाँ पे। आई फॉरगेट टू पुट अप द लोगो। ठीक है, तो हमें लोगो भी जो है वो पुट अप करना है, तो हम लोगो को भी यहाँ पे पुट आउट कर लेंगे। वहां पे मेरा लेयर पैनल लिखते एक्चुअली क्लोज हो जाता है। और अब हमें क्या करना है, मुझे इससे भी आई हैव अ कैंसिल हियर, मुझे इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड्स लाना है ताकि ये अच्छा लगे मेरे पास। और बाकी की चीजें भी मेरी मेंशन हो गई। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इन वाले नंबर्स को अरेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक चीज और क्या करूंगी, हम यहाँ से क्लोज करेंगे। मुझे यहाँ पे एक बुक चाहिए कोई जो लाइन में लगी हुई हो। हमने ओपन अप की थी ना यहाँ पे एक पिक्चर, हाँ दिस वन। मुझे इस तरीके की बुक्स चाहिए जो लाइन में लगी हो, लेकिन ये वेक्टर स्टॉक की फोटो है तो ये हमारे पास आ नहीं रही। हम कोई और कंपाइलिंग पिक्चर देखेंगे जिसको हम कंपाइल कर सके अच्छे से। ये एक अच्छी पिक्चर लग रही है, क्या ये अवेलेबल है? ये भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे और पिक्चर्स भी हैं, इनमें से आपने कोई भी पिक्चर देख लेनी है अंटिल आपको मिल जाए आसानी से। तो ये एक अच्छी पिक्चर मिल गई है, इसको जरा डाउनलोड कर लेते हैं और ये डाउनलोड होकर हमारे पास ओपन अप हो गई है। अपने फोटोशॉप में आते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं और इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। अभी पिक्चर ओपन अप हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो वेक्टर स्टॉक लिखा है, सेकेंडली थिंग क्या है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर में। अगर मैं व्हाइट कलर में पुट कर दूंगी तो कैनवस के ऊपर ही व्हाइट कलर में चली जाएगी। मिसाल के तौर पर दिखाती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो अब ये तो व्हाइट व्हाइट आ रही है, मुझे व्हाइट तो चाहिए ही नहीं। सो आई हैव अ डिलीट हियर और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ जी, हम सबसे पहले तो इसको करेंगे क्रॉप्स लाइक दिस और इसके बाद यहाँ से मैजिक इरेजर टूल लेके आई विल रिमूव द बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर लिया। इसके बाद आप जाइए यहाँ से अपने इमेज में, इमेज रोटेशन में जाइए और इसको आप रोटेट कर दें। ठीक है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली चाहें तो आप जो है वो इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से काउंटर वाइज चाहिए तो आई हैव इट लाइक दिस और अब मैं इसको अपने पोस्टर पे पुट कर दूंगी। तो अब देखो मेरे पोस्टर पे ये आ गई है आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। इस कैनवस को क्लोज करेंगे, मूव करेंगे, विल हैव अ जूम और इसके बाद क्या करेंगे, सेम इसी को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, अब इसको जो है आप रखते चले जाइए आपके अकॉर्डिंगली। कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके आपका जो पूरा कैनवस होगा वो एक्जैक्टली सेम हो जाएगा। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये आपके पास इस तरीके से अवेलेबल हो और एक बार हम इसको डिफाइन आउट करेंगे एंड दिस इज हाउ हमारे कैनवस पे पिक्चर कंपाइल हो जाएगी। कंट्रोल 0 करते हैं, आप लुकअप चेक कर सकते हो कि काफी अच्छा लग रहा है। इस स्टेज पे अगेन से लेंगे स्क्रीनशॉट और सबमिट कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर अपने दूसरे टास्क के नीचे। जो हमने यहाँ पर अपना लास्ट स्क्रीनशॉट दिया है इसके नीचे इसको सबमिट करा देंगे। अब देख सकते हैं ना कि यहाँ से और यहाँ के डिफरेंस में कितना अच्छा डिफरेंस है। मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकती हूँ बिना लोगो लगाए, बिना और चीजें लगाए। ये काफी अच्छा मेरे पास ऑलरेडी लग रहा है। तो अब जल्दी से नीचे के टेक्सचर्स को कंपाइल कर लेते हैं फॉरन से। इसके लिए इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहाँ से अपने टेक्स्ट पकड़ेंगे। सबसे पहले अगस्त के 1 को कैपिटलाइज कर दें यहाँ से और फाउंड जो है वो मैं यहाँ पे सब में टाइम न्यू रोमन प्रेफर करती हूँ, तो टाइम न्यू रोमन ही मैं यहाँ पे सबका फाउंड कर दूंगी।
अपने अकॉर्डिंगली एक काम और कर सकते हैं, करेक्टर पैनल्स को खोलिए, चैनल खोलिए, करेक्टर पैनल्स को खोलिए एंड आप यहाँ से इस तरीके से इसको कंपाइल कर दीजिए। अब इसके अंदर से मैं यही चीज अगस्त वाले टेक्स्ट के साथ भी करूंगी, आई हैव इट लाइक दिस, और कॉलेज वाले के साथ भी हम सेम पैटर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे हो गए हमारे टेक्स्ट। इसका फॉन्ट साइज कितना है, 30 है मेरे पास। यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज है, यहाँ से इसको रीड करेंगे और अपने हमें क्या करना चाहिए, मुझे आई हैव दिस कॉलेज, इसको सेलेक्ट करूंगी। इसका साइज एरियल से टाइम भी रोमन करेंगे, 30 पिन हुआ है यहाँ पे। और कैरेक्टर्स कहाँ गए मेरे, ये रहे मेरे कैरेक्टर्स, देन आई हैव इट लाइक दिस। ठीक है, फॉन्ट और थोड़ा छोटा बड़ा कितना भी करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर लो। 16 पे करते हैं, 16 पे अच्छा लग रहा है। अगस्त 26 को, अगस्त 26 को यहाँ पर हम प्लेस आउट कर देते हैं ताकि वहाँ पर ओके पहले जरा कैनवस डिफाइन करते हैं। अगस्त 26 को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कॉलेज को यहाँ पे प्लेस कर दिया और अपना हमारा एड्रेस हमने लाइक दिस यहाँ पे प्लेस कर दिया। और क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है, कॉलेज मैंने यहाँ पे कॉलेज को कंट्रोल वी करा मैंने दोबारा से, और इस वाले कॉलेज की जगह मैं लिखूंगी वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है ना तो आप वो भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे देख देती हूँ bookme.com। ठीक है, bookme.com की मैंने वेबसाइट दे दी और इसको भी जो है वो मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी। 16 पे लेके जाएंगे, टाइम वोमेंट पे लेके जाएंगे, कैरेक्टर्स में जाएंगे और इसे भी कंपाइल कर देंगे। अब बोल्ड इटैलिक कुछ करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली आप वो भी कर सकते हो। मैं ऑल कैप्स में इसको रहने दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे फाउंड जो है ना वो सही नहीं लग रहा कॉलेज का, तो मैं दोबारा से यहाँ पे कॉलेज को टाइप कर लेती हूँ, क्योंकि उसके फाउंड में जो है ना वो मुझे लग रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, देख लो आप यहाँ पे जो है वो मेरे कॉलेज के फाउंड के अंदर डिफरेंस आ रहा था। अब मुझे कुछ हद तक मेरे वेबसाइट फाउंड की जितना लग रहा है, तो उसको जरा लेयर पैनल से डिलीट करें। पुराना जो हमने कॉलेज लिखा था तो वहाँ पर है मेरे पास दिस वन, इसको डिलीट कर दें और ये हमारे पास यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ ले जाते हैं कॉलेज को, वेबसाइट को यहाँ पर इस तरह ले जाते हैं और जो हमने अपना यहाँ पे एड्रेस दिया है, इस एड्रेस का कलर मुझे चेंज करना होगा। तो सेलेक्ट करके देखती हूँ एड्रेस का कलर कौन है हमारे पास, संदीप है था। सो आई हैव इट लाइक दिस, समथिंग कुछ ब्लू का शेड ले लें जो कि लाइटर ब्लू की तरफ आपके पास हो, ताकि एटलीस्ट नजर तो आए कि मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास नजर आ गया है। और अब मुझे एक चीज और करनी है जो कि है अगस्त 26 का फॉन्ट। तो अगस्त 26 का फॉन्ट हम क्या रख सकते हैं, अगस्त 26 का फॉन्ट मुझे दिस कलर में रखना है। ठीक है, इस कलर में रखने के लिए अगेन इन ड्रॉपर टू इस कलर को सिलेक्ट किया, इसका कलर कॉपी किया और अब आकर अगस्त 26 को एनहांस कर देंगे यहाँ पर सेम कलर से, ताकि कंपाइल हो जाए। इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देंगे, बोल्ड करके इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे आगे अगस्त 26, जरा कंट्रोल 0 करते हैं। अगस्त 26 यहाँ पे रखना तो यहाँ रखिए, अदरवाइज मुझे यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है अगस्त 26, तो हम यहाँ पर भी अपने अगस्त 26 को रख सकते हैं। अब अगर गौर से देखो, जूम करके दिखाती हूँ, अगस्त 26 लग तो अच्छा रहा है। पहले जरा चेकआउट कर लें कि लेयर उसमें है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल है। ठीक है, अगस्त 26 लग तो अच्छा रहा है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है ना, तो प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करते हैं, अगस्त 26 को सिलेक्ट करते हैं और इसका समथिंग पर्पल कुछ कलर कर देते हैं ताकि जरा ये अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए हमारे पास। देखो अब देखो पूरे लुक में तुम्हें लुक देखेगा कि कितना जबरदस्त लग रहा है यहाँ पर मेरा लुकअप। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें जैसे भी इसे अरेंज करना हो तुम अपने अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर सकते हो। अगेन लेयर पैनल में जाऊंगी, यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं जिसके लिए मैं सबसे पहले इस वाले कैनवस को डाउनवर्ड्स ले जाऊंगी ताकि ये अच्छा लगे। अपनी ये जो मेरी लेयर है इसे भी हम थोड़ा सा डाउनवर्ड्स कर लेंगे और कंट्रोल टी करके इसका साइज हल्का सा इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस, और ये हमारे पास कंपाइल हो जाएगा। जब हमारे पास लोगो मिसेंगे और अगर चाहो तो सेंटर में कुछ और भी कंपाइल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है यहाँ पर, तो बस इसको यहाँ तक ही रखती हूँ। कंपाइल करके इसको एंड आउट कर सकते हैं आप। अगर आप और चीजें चाहो तो और चीजें भी आप इसके ऊपर पुट आउट कर सकते हो। अदरवाइज ये आपके पास सक्सेसफुली आपका जो है वो क्रिएट आउट होकर आगे एक्सपोर्ट करो एंड एक्सपोर्ट करके इसको आप सबमिट करा सकते हो। तो पोस्टर को इतना ही रख रही हूँ, मैं लोगो भी लगा सकती हूँ। अगर आप लोगो लगाना चाहो तो आप यहाँ पर लोगो लगा देना, या मैं एक काम करती हूँ, आई पुट अप द लोगो जस्ट फॉर अ सेकेंड, आई ओपन इट, I'll have that. तो ये मेरा लोगो है। I'll do a control T and I'll put it like this. Oh, I select so many things. Layers में जाएंगे तो अपने लोगो को enhance करेंगे and I'll have it like this on the top. ठीक है, एरो की के अकॉर्डिंगली इसको मेंशन कर लो
और इस तरह अपना लोगो लगा लो। अगर आपका लोगो नहीं है ना तो बुक्स का कोई लोगो लो, उससे क्रिएट करो और उसे पुट आउट कर दो। तो स्टार्टिंग से मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से क्रिएट आउट किया। पॉलीगॉन मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, देन लोगो पुट किया, वर्ल्ड बुक यहाँ पे डे का मैंने अपना राइट आउट किया, देन मैंने यहाँ पे अगस्त 26 लिख दिया, फिर एक हमने लाइन लिखी जो मेरा करेक्टरिज्म था उसको मैंने पुट किया और मैंने ज्वाइन डोर ओपन एट लिख दिया। देन जो है मैंने इस तरीके से वेबसाइट के अकॉर्डिंगली थिंग्स मेंशन की, हमारा यहाँ पे फोकस एंड नेम मेंशन किया और एक टैगलाइन को मेंशन किया ताकि मेरा पोस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से तुम आसानी से अपने पोस्टर्स को क्रिएट कर सकते हो और काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये थी हमारी काफी अच्छी सी ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्सरसाइज 3। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज तुम्हें पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग की सारी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलो। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।